बेहतर पाकर लोग बेहतरीन की तलाश में रहते हैं, है ना बच्चों। तो आप भी बेहतर बनिए, फिर बेहतरीन की तलाश में, है ना। तो जय माता दी बच्चों। हम लोग आज मैथ का सिंपल सा कंसेप्ट सीखेंगे जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का, जिसमें कि हम लोग दर निकालने का सीखते हैं, बेसिक कंसेप्ट पर जान लेते हैं। यदि कोई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं की 1331/729 गुना हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। सिंपल सा बात है। जब देखिए यहाँ 3 वर्षों में स्वयं की 1331/729 गुना हो जाती है। देखिए जब 3 वर्षों में बोला गया, 3 वर्षों में क्या हो रहा है, 1331/729 गुना। अगर 2 वर्षों का केस होता कि 2 वर्षों में इतना गुना हो जा रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, जितना गुना हो जा रही है उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। लेकिन 3 वर्षों में तो क्या करेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे यानी घनमूल निकालेंगे। तो 1331/729 का हम लोग घनमूल निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, क्योंकि एक साल में क्या हो रहा है, मतलब कितना से कितना हो जा रहा है रुपया, ये जानना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे, क्योंकि 3 साल का दिया हुआ है, हमको चाहिए 1 साल का, तो उसके लिए क्यूब रूट निकालते हैं। तो 1331 जो होता है किसका, 11 का क्यूब होता है 1331, और 729 9 का होता है। तो 11/9 यानी 1 वर्ष में 11/9 हो जाए। इसका मीनिंग क्या निकला, ये जो आया 1 वर्ष का है, मतलब ये जो दिया आया 1 वर्ष में हो रहा है। ये 11/9 गुना हो रहा है 1 वर्ष में। तो आप ये देखिए कि यहाँ क्या मिल रहा है, 9 रुपया यदि मूलधन रहा होगा तो 11 रुपया हो जा रहा है, यानी ब्याज कितने का मिल रहा है, 2 का, जबकि मूलधन कितना, 9। अब 2/9 को हम लोग को यही क्या है, ये ब्याज है, ब्याज की दर निकालना है। तो 100 से गुना कर दीजिए, और 2/9 को प्रतिशत में बदलेंगे तब भी क्या होगा, वही चीज़ होगा, 100 से गुना कर लेते हैं। तो 2/9 को क्या बोल सकते हैं, 100 से गुना अगर करते हैं इसको, तो लिखेंगे 200/9 प्रतिशत, और 200/9 यानी कितना, 92 से 22.2/9। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझे कि नहीं समझे, सिंपल तरीके से समझ गए हम। क्यों, क्वेश्चन में कहा गया कि कोई धनराशि 3 वर्षों में 1331/729 गुना हो जाती है, यानी अपने आप का उतना गुना हो जाती है, यानी वो मिश्रधन हो रहा है। तो मिश्रधन है 3 वर्ष में इतना, हमको चाहिए 1 वर्ष का फैक्टर कि 1 वर्ष में क्या हो रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। क्यूब रूट 1 वर्ष में क्यों करते हैं, क्योंकि हमको वार्षिक दर चाहिए, वार्षिक दर के लिए 1 वर्ष का हमको निकालना होता है फैक्टर। तो 1 वर्ष के लिए इसको क्यूब रूट निकालेंगे, 1331/729 का क्यूब रूट निकालिए, तो आ गया 11/9, यानी 1 वर्ष में 11/9 गुना हो जाएगा। यदि 9 रुपया यदि मूलधन रहा होगा तो 11 रुपया मिश्रधन हो जाएगा। तो ब्याज कितने का मिल रहा है, 2 का मिल रहा है। तो दर निकालने की क्या करेंगे, 2/9 गुने 100। ऐसे 2/9 को डायरेक्ट प्रतिशत में बदल सकते हैं, या बात समझने के लिए 100 से गुना भी कर सकते हैं। तो 200/9 यानी 22.2/9 प्रतिशत आ गया, यानी ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ गए। इसी तरीके का देखिए सिंपल सा क्वेश्चन फिर दूसरा भी है कि एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में अपने आप का 512/162 गुना हो जाती है। 4 वर्षों में हो रहा है। इसमें पहले जो कटे उसको काट लेते हैं। पहले देखिए 512/162 है, इसको काट दीजिए। 512 को काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 से 256 कटेगा ना, 2 से 256। 162 को काटेंगे तो 81 बार में कट जाएगा, यानी क्या गया 256/81, यानी 4 वर्षों में क्या हो जा रहा है, 256/81। 4 वर्षों में 256/81 हो जा रहा है। तो हमको पहले 1 वर्ष का फैक्टर चाहिए, यानी 1 वर्ष में क्या हो रहा है, क्योंकि हमको दर निकालना है तो हमको चाहिए वार्षिक की क्या हो रहा है। तो वार्षिक के लिए इसका अगर हम 4th रूट लेते हैं, वार्षिक के लिए इसका क्या करेंगे, 4th रूट लेंगे। यानी इसके बारे में बोला गया कि अगर 4th रूट लेंगे तो कह सकते हैं कि 1 वर्ष में क्या हो जा रहा है, 256 का 4th रूट अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से करेंगे गुना, तो 4 गुने 4 16, 16 गुने 16 256 होता है। तो 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, यानी 256 का 4th रूट 4 आ गया, 4 लिख लिए। 81 जो है उस किसका 4th रूट है, तो 3 का है, क्योंकि 3 किया 9 9 3 27 81।
तो 4/3। अब एक वर्ष में 4/3 गुना हो जा रहा है, तो ब्याज कितने का मिल रहा है? सिंपल सा बात ये समझिए, ब्याज 1 का मिल रहा है, मूलधन 3 पे। बात समझे कि नहीं समझे? अगर हम देख रहे हैं कि 4 वर्षों में कोई धनराशि अपने आप का 256/81 गुना हो जा रहा है, यानी 4 वर्षों में 256/81 गुना हो गया, तो एक वर्ष में क्या हो रहा है? तो उसके लिए क्या करेंगे? उसका फोर्थ रूट निकालेंगे। फोर्थ रूट निकालने के लिए 256 का फोर्थ रूट 4 होगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर 256 होता है, 16 4 गुने 4 होता है, तो 4 को 4 बार गुना करेंगे तो 256 मिलेगा। उसी तरीके से 81 के लिए क्या करेंगे? 3 का फोर्थ रूट है, 81 जो है फोर्थ रूट ऑफ 3, यानी 3 को 4 बार गुना करेंगे तो 81 मिलेगा। तो यानी एक वर्ष का आ गया फैक्टर 4/3, यानी एक वर्ष में कोई धनराशि अपने आप का 4/3 गुना हो जा रही है। तो इसका 4/3 का मीनिंग क्या है कि 3 यदि मूलधन रहा होगा तो 4 मिश्रधन हो गया, यानी 3 से 4 हो गया। तो इसमें ब्याज कितने का मिल रहा है? 1 का ब्याज मिल रहा है। 1 का ब्याज मिल रहा है कितना पे? 3 पे। तो 1/3 दर प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। तो 1/3 को ही तो बोलते हैं 33.1/3% या 33.33%। 33.33% जो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप समझ गए बिल्कुल सिंपल तरीके से कि नहीं समझे? इसमें सिंपल सी बात है कि कोई धनराशि 4 वर्षों में अपने आप का, पहले था कि 512/162 गुना हो जा रही है, तो जो कटे पहले उसको काट लेते हैं। तो यहाँ 2 से कट गया, 256, 2 से 181, यानी 256/81 गुना हो जा रही है। तो 4 वर्ष में 256/81 गुना, तो एक वर्ष में कितना? तो उसका फोर्थ रूट निकालिए। फोर्थ रूट अगर करेंगे तो 256 का फोर्थ रूट 4 होगा और 81 का फोर्थ रूट 3 होगा, यानी एक वर्ष में कोई धनराशि 4/3 गुना हो जा रही है अपने आप का। तो कितने का ब्याज मिल रहा है? 3 से 4 हो जा रहा है, यानी 3 से 3 यदि मूलधन रहा होगा तो 4 मिश्रधन होगा। तो ब्याज कितने का मिल रहा है एक वर्ष में? 1 का ब्याज मिल रहा है। तो एक ब्याज मिल रहा है कितना पे? 3 पे। तो दर निकालने के लिए 1/3 गुने 100 कर लेंगे। 1/3 गुने 100 करेंगे तो 33.1/3% बोले, चाहे 33.33% बोले। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप लोग इजी वे में समझ गए होंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आंसर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।